पैंतरा भले ही पुराना हो पर हर बार घुमाकर पेश करने से जनता बड़ी आसानी से झांसे में आ जाती है और पैंतरा नया भी लगता है। कुछ ऐसा ही हमारे देश की सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी के बड़े चेहरे बने मोदी कर रहे हैं। प्रदेश कोई भी हो, अपने लुक और अपनी बोली से लुभाने के प्रयास में हमेशा ये तत्पर रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राज शर्मा और आप देख रहे हैं SKL न्यूज़। चलिए नजर डालते हैं बंगाल के बाद यूपी में कौन सा नया पैंतरा आजमा रहे हैं मोदी। लगभग 8 महीने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता से दूर रहने वाले मोदी बंगाल चुनाव में मिली हार को 3 महीने तक भुनाने के बाद और अपनी गलतियों पर पर्दा डालकर एक नई शुरुआत करने वाराणसी पहुंचते हैं। कहने को तो पीएम मोदी का यह दौरा सरकारी था, जहां रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने मोदी पहुंचते हैं, पर कहीं न कहीं इसे आगामी यूपी विधानसभा के चुनावी आगाज के रूप में ज़्यादा देखा जा रहा है और ऐसा देखना बनता भी है, क्योंकि मोदी के हाव भाव और उनके भाषण की शैली से पता लग ही जाता है कि अब बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में मोदी यूपी में भी अपना डंका बजाने के लिए लालायित हो रहे हैं। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी से करारी शिकस्त के बाद राम मंदिर जमीन घोटाले का मामला सामने आने पर भी चुप्पी साधने वाले और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनबन चलाने वाले मोदी अचानक से वाराणसी पहुंचकर उन योगी की तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं जिनकी कार्यशैली पर खुद मोदी भी कंफ्यूज्ड रहते थे। देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने यूपी जीत लिया उसने मानो हिंदुस्तान का गढ़ जीत लिया, और मोदी आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अपने आप को हारता हुआ देखना नहीं चाहते। इसीलिए यूपी पहुंचकर योगी से हाथ मिलाकर पहले यूपी को जीतना चाहते हैं ताकि अपनी धाक बरकरार रख सकें। अपने 70 मिनट के भाषण में मोदी ने 6 से ज़्यादा बार योगी के गुणगान किए। कहीं न कहीं खुद योगी भी कह रहे होंगे, मालिक बस करो, ये अब ज़्यादा हो गया। खैर, जनता को लुभाने के लिए मोदी पहले भी कई हथकंडे आजमा चुके हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही करने का प्रयास किया। अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से करने वाले मोदी ये जताने की कोशिश करते हैं कि वाराणसी के लोगों के लिए मोदी के मन में कितनी श्रद्धा है, पर ऐसा वाकई में नहीं है, ये भी देश की जनता समझ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में लगभग 5 घंटे ठहरते हैं और जापान के 186 करोड़ रुपए के सहयोग से तैयार हुए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करते हैं। इसके साथ ही लगभग 1500 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करते हैं। 2015 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आते हैं, तब मोदी से मुलाकात के दौरान ही रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की बात रखी जाती है और जापान के पीएम की तरफ से सहयोग देने की बात कही जाती है। आगामी यूपी चुनाव देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव साबित होता है, क्योंकि अकेले यूपी में 403 विधानसभा सीट और 80 लोकसभा सीटें हैं, जो कहीं न कहीं केंद्र में बहुमत से सरकार बनाने वाली पार्टी के लिए ज़रूरी हो जाती है और यहाँ का चुनाव जीतना भी पार्टी के लिए ज़रूरी हो जाता है। 2017 में यूपी में हुए विधानसभा में भाजपा ने 315 सीटें जीतकर सरकार बनाई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भी बीजेपी को हरा नहीं पाई, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं मोदी की मजबूत छवि देखने को मिली। 2017 में यूपी विधानसभा चुनावों में मोदी के चेहरे को ही ध्यान में रखकर चुनाव लड़ा गया और अचानक से योगी आदित्यनाथ को जनता के सामने लाकर बता दिया कि यूपी का विकास अब योगी देखेंगे। यूपी में होने वाले विकास की चाबी योगी आदित्यनाथ को दिए जाने पर भी भारतीय जनता पार्टी 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में योगी के चेहरे पर नहीं बल्कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है। थोड़े समय पहले ही योगी के काम से ना तो मोदी खुश थे और ना ही बीजेपी आला कमान, तो इस बात की अटकलें भी तेज हो गई थी कि आने वाले यूपी चुनाव से पहले भाजपा मुख्यमंत्री पद के लिए किसी और की दावेदारी पेश कर सकती है। थोड़े समय पहले ही योगी के काम से ना मोदी खुश थे और ना ही बीजेपी आलाकमान, तो इस बात की अटकलें भी तेज हो गई थी कि आने वाले यूपी चुनाव से पहले भाजपा मुख्यमंत्री पद के लिए किसी और की दावेदारी पेश कर सकती है। पर वाराणसी में मोदी के भाषण में योगी की तारीफों से ये स्पष्ट हो गया कि यूपी के लिए भाजपा अब भी योगी को ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना रही है।
यूपी की जनता को विकास दिखाने के लिए आने वाले दिनों में लगातार मोदी और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के दौरे देखने को मिलेंगे, जहां मोदी यूपी में करोड़ों की लागत से तैयार हुए एक्सप्रेस वे के उद्घाटन करेंगे और रैलियों में जाकर ये बताएंगे कि जनता को कितना विकास योगी और मोदी सरकार में प्राप्त हुआ है। यूपी का बड़ा हिस्सा माने जाने वाले पूर्वांचल को जीतने के लिए खास रणनीति के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जो यूपी के 9 जिलों को जोड़ने का काम करेगा, उसका उद्घाटन अगले महीने मोदी के द्वारा ही होगा। इसका काम 98% तक पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 66% पूरे हो चुके बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का भी उद्घाटन यूपी चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही किया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी पार्टियों ने अपना दमखम लगाना शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस यूपी में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सरकार पर निशाना साधते दिखेगी। इसके साथ ही सपा और बसपा ने भी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि सियासत में नया रंग क्या देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़।